ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें आज हम आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट हमने है ना लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो आज भी हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का लास्ट क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। क्या डाउट है किसी भी बच्चे का? यस, मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? सर यस सर। चले, तो हम यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका चैप्टर है बहुपद। ठीक है, बहुपद इंग्लिश में बोला जाता है इसको पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, है ना। तो इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे, और जो भी मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी कंसेप्ट थे वो हमने कवर किया था। जैसे अगर हम वेरिएबल की बात करें, है ना, चर हमने पढ़ा था कि चर क्या होता है, अचर हमने पढ़ा था कि अचर क्या होता है। ठीक है, गुणांक हमने पढ़ा था कि गुणांक क्या होता है। उसके बाद पद हमने पढ़ा था कि पद क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा लेता हूँ कि यहाँ पर चर जिसका मान बदलता रहता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अचर की बात कर रहे थे कि जिसका मान नहीं बदलता है, जो फिक्स रहता है, जैसे संख्याओं की अगर हम बात करेंगे। और गुणांक के लिए मैंने बोला था कि अगर आपके पास कोई भी एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाता है कि x का गुणांक क्या है, तो इसके आगे जो भी नंबर होगा वो इसका गुणांक होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पद की बात करते हैं तो प्लस और माइनस पदों को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद है। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? यस सर। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सब। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लें। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक चर वाले बहुपद। तो अब यहाँ पर आपको समझना है हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुपद की बात कर रहे हैं। और बहुपद भी कौन सा होगा? एक चर वाला ही बहुपद, है ना। बुक में से हम कर रहे हैं तो बुक की एक्सरसाइज भी हम करेंगे, क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। तो एक चर वाले बहुपद की बात करेंगे तो एक चर वाले बहुपद, चर आपको पता है कि चर क्या होते हैं। और बहुपद में मैंने आपको बताया था जो घात होती है ना, जो घात होती है वो कहां से ली जाती है बेटा? पूर्ण संख्या में से ली जाती है। ठीक है, जो घात होती है वो कहां से ली जाती है? पूर्ण संख्या में से। जैसे मैं अगर लिखता हूं कि x की घात 3 + 1, तो ये एक बहुपद है। इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद है। क्यों बोलेंगे ये बहुपद है? क्योंकि इसमें चर की जो घात है वो 3 है। और 3 कहां से आ रहा है बेटा? पूर्ण संख्या में से। पूर्ण संख्या पता है बेटा सभी बच्चों को? होल नंबर कि 0 से स्टार्ट होता है और ये नंबर आगे तक चलते हैं, है ना। तो ये जो बेटा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अगर जहां पर भी डाउट होगा तो आप पूछ लें, अगर डाउट नहीं है तो ध्यान से सुनते जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है वो 0 से लेकर अनंत तक जाती है ना। यहाँ पर दिया हुआ है चर की जो घात है वो 3 है। तो ये 3 कहां से लिया गया है? पूर्ण संख्या में से लिया गया। इस 3 को हमने लिया है पूर्ण संख्या में से। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक बहुपद होगा। और सारे के सारे जो बहुपद होते हैं वो बीजीय व्यंजक होते हैं। तो इस बात को नोट बना लीजिए, है ना, नोट करके लिख लीजिए कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजीय व्यंजक होते हैं, है ना। लेकिन उल्टा नहीं होता है कि सारे के सारे बीजीय व्यंजक बहुपद हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ फिर से कि मैंने लिखा x की घात 5 + 3। बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? यस सर।
क्यों है बेटा ये नहीं बहुपद? सर, आप तो सर 5 जा रहे सर। क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात आ रही है वो चर की घात आ रही है बेटा 5, है ना। और 5 कहाँ से लिया जाता है? पूर्ण संख्या में से लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये बहुपद होगा, ये होगा बहुपद। ठीक है। और सारे के सारे बहुपद क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक। तो अगर ये बहुपद है तो बीजीय व्यंजक भी होगा, सर। है ना। ये बीजीय व्यंजक भी होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, मैंने लिख दिया x की घात 3/2 प्लस 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो घात आ रही है वो 3/2 आ रही है, और 3/2 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है ना। ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। ये बहुपद नहीं है, लेकिन बीजीय व्यंजक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक में घात कुछ भी आ जाए, घात कुछ भी आ सकता है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक बात और समझेंगे यहाँ पर, बहुपद को पॉलिनोमल से डिनोट करते हैं, है ना। बहुपद क्या होता है बेटा? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमल। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो चर है वो x है, तो मैं अगर कोई भी बहुपद प्रदर्शित करता हूं तो मैं उसको ऐसे प्रदर्शित करता हूं कि पी एक्स बराबर x की घात 3 + 1, है ना। तो ये एक बहुपद है जिसका जो चर है वो x है। तो जो भी चर होगा उसको यहाँ पर रखा जाएगा। और बहु, बहुपद का मतलब क्या है? पॉलिनोमल। तो पॉलिनोमल का हमने p ले लिया है ना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने y की घात 5 + 1, तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन इसका जो चर है, इसका जो वेरिएबल है वो y। बताइए क्या समझ में आया है? तो जो भी वेरिएबल होगा, जो भी चर होगा, उसको आपको लिख देना है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि t की घात 3 + t की घात 2 + 3। तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन यहाँ पर जो चर दिया हुआ है वो t दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सारे के सारे बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है वो सारी की सारी घात कहाँ से आ रही है? पूर्ण संख्या में से आ रही है। तो ये जितनी भी घात यहाँ पर आप देख रहे हैं, 3, 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो ये सारे के सारे पूर्ण संख्या में से आ रही है, इसलिए ये सारे के सारे बहुपद है। ये वाला बहुपद में जो चर है वो x है, इस वाले बहुपद में y है, और इस वाले बहुपद में t। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं हम। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है। ये चीज अभी हमने देखी यहाँ पर कि कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे कि यहाँ पर जो बहुपद है, देखो बहुपद को कैसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। पी एक्स, तो पी एक्स यहाँ पर है, तो एक्स यहाँ पर चर है। यहाँ पर क्यू एक्स लिखा, यहाँ पर भी एक्स है। यहाँ पर आई वाई लिखा, तो यहाँ पर वाई जो चर है ना। यहाँ पर एस यू लिखा, यहाँ पर जो चर है वो क्या है बेटा? यू है। ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है बेटा? बहुपद है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी गया, यदि एक बहुपद पर चर x हो तो हम बहुपद को px या qx या फिर rx आदि से प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यह लिख सकते हैं, देखो ये हमने सारे के सारे बहुपद लिखे हुए। चलिए आगे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि उदाहरण दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो घात का मतलब बताया था मैंने आपको। क्या घात का मतलब सभी बच्चों को पता है? यस सर। क्या होता है घात का मतलब? कि चर की सबसे बड़ी पावर, है ना, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे x की घात 5 लिखा हुआ है, x की घात 4, तो बड़ी जो घात होती है उसी को घात बोला जाता है, अधिकतम। अधिकतम घातांक को हम क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घातांक है 5, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी। ठीक है। उसी तरीके से सेकंड में बताएंगे। देखो सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है 2 - y की घात 2, है ना, -y की घातांक 3 और +2y की घातांक 8। बताइए इसकी घात क्या होगी? इस बहुपद की घात क्या होगी बेटा?
मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. मैंने पूछा कि इस बहुपद की घात क्या होगी। चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं बेटा आप। क्या सर? बेटा मैंने इसमें पूछा आपसे इसकी घात क्या है। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी बच्चों को? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो ये आपको मतलब कोई डाउट है क्या घात निकालने में कि क्या होगी इसकी घात? अच्छा घात समझ में आया आपको कि घात कैसे निकालते हैं? तो बताइए बेटा इसमें घात क्या होगी। ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसकी घात क्या है ये बताएंगे आप। देखिए ध्यान से समझेंगे। अगर नहीं समझ में आया बेटा तो बोल देंगे कि हमें समझ में नहीं आया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने यहाँ पर आपको बोला, यहाँ पर मैंने बोला है कि जो सबसे बड़ी घातांक होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा घातांक क्या है, यहाँ पर चर की घात y की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ पर y की घात 8 है। तो सबसे बड़ा कौन है बेटा? सबसे बड़ी घात कौन सी है यहाँ पे? 2 की वाई का 8 है। है ना, y की घात 8। तो इसकी जो घात होगी वो क्या होगी बेटा? 8 होगी। क्या अभी समझ में आया है? सर यस सर। तो इस तरीके से कोई भी अगर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है तो आपको बस इतना देखना है कि उसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, घातांक कौन सा है सबसे बड़ा। जैसे मैंने लिख दिया 4t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 प्लस 3। बताइए इसकी घात क्या होगी? क्या होगी बेटा इसकी घात? 3। 3 होगी। यहाँ पर जो इसकी घात होगी वो क्या होगी? 3 होगी। हमें सबसे बड़ी घात को देखना है और सबसे बड़ी घात है 3। ठीक है। अभी यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा गया है कि 2 की घात क्या है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बस, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो रिजॉइन कर लेंगे क्लास को एक बार। मैंने यहाँ पर पूछा 2 की घात क्या है। 2 की घात क्या है? 2x है। क्या होगी बेटा 2 की घात? 2x है। बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में आंसर कर सके। क्या करें? मैंने पूछा यहाँ पर 2 की घात क्या होगी। अच्छा ये बताएंगे सभी बच्चे, 2x लिख रहे हैं सब। बेटा आपको घात को है ना ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर बोला है कि चर की जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी घातांक जो होता है उसको घात बोलते हैं। क्या यहाँ पर चर दिख रहा है आपको? कोई चर है क्या यहाँ पर? सर यहाँ पर चर ही नहीं है, और अगर चर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? घात 0 होगा। अब घात तभी तो बताएंगे जब आपके पास कोई चर हो। यहाँ पर तो चर ही नहीं है। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। एक और एग्जांपल बताएंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 5x प्लस 3। बताइए यहाँ पर घात क्या होगा? 5x है। बेटा घात समझ में आ रहा है क्या आपको? कोई 2x अच्छा लिख रहा है, कोई 5 बता रहा है। हाँ, घात समझ में आ रहा है क्या? सर। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, जो बाकी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं
क्या आपको घात समझ में आया है, क्या होता है घात? सर इसमें 0 है। बेटा लास्ट क्लास का आपको है ना, कुछ भी याद नहीं रहता आपको लास्ट क्लास, है ना, कुछ भी याद नहीं रहता। चर पता है बेटा क्या होते हैं चर? चर पता है आपको चर क्या होते हैं? चर मैंने बोला था कि इंग्लिश अल्फाबेट जितने भी होंगे उनको सबको चर बोलेंगे हम, जिसका मान बदल जाता है। और घातांक पता है आपको? घातांक क्या होता है? घातांक मैंने लिखा x की घात 3, तो x को तो हम बोलते हैं आधार, और इसके ऊपर वाले को घातांक बोलते हैं, ये होता है घातांक। ठीक है, तो यहाँ पर चर तो दिख रहा है ना आपको? क्या दिख रहा है इस वाले में? एग्जाम्पल में चर दिख रहा है आपको कि कहां पर है चर? यस बेटा, चर दिख रहा है क्या इस वाले एग्जाम्पल में? सर आपत्ति लगा देता। बेटा या तो मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, आप ठीक से बता ही नहीं पा रहे। मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, मैंने पूछा कि यहाँ पर आपको चर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर क्या है दिख रहा है सर। यहाँ पर? क्या है चर? 5x। एक्स यहाँ पर चर क्या है बेटा? एक्स ही तो चर है ना। यहाँ पर जो चर है हमारे पास वो एक्स है। अब यहाँ पर एक्स का घातांक क्या है वो तो आपको देखना है। यहाँ पर एक्स का घातांक, अगर मैंने एक्स 5 लिखा है तो उसका घातांक 1 होगा। क्या होगा उसका घातांक? 1 होगा। तो ये होगी इसकी घात। घात क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। बेटा जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था उसको ध्यान से समझ लीजिए, है ना। एक चीज मैंने बताई थी गुणांक। गुणांक मैंने आपको बताया था कि जो भी चर के आगे जो नंबर होगा उसको गुणांक बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3x की घात 2, है ना, 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1। तो यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि x का गुणांक क्या होगा? पहला नंबर कि x का गुणांक क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले आप चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि x का गुणांक क्या है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। x का गुणांक क्या होगा? क्या आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? सिंपल, मैंने पूछा कि x का गुणांक क्या होगा, सभी बच्चों को चैट बॉक्स में आंसर लिखना है अपना। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में कि आपका क्या आंसर आ रहा है। बेटा कुछ तो आंसर लिखिए ना, या तो गलत होगा या सही होगा। एक दो बच्चे ही आंसर लिख रहे हैं, बाकी बच्चों को आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी बच्चों पर चैट सेक्शन नहीं चलाना आ रहा है कि कैसे आप आंसर लिखेंगे अपना? सर 2 है। चलिए आप ध्यान से समझेंगे बेटा। अभी जो भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, आपको कुछ भी याद नहीं है उसमें से, सब भूल गए हैं, है ना, सब कुछ भूल गए। अब ध्यान से समझ लेंगे, गुणांक और घात में अंतर होता है। मैंने इससे पहले आपको घात बताया था कि घात क्या होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि गुणांक क्या होगा। गुणांक क्या होगा बेटा? इस तरीके के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप तो नहीं कर पाएंगे फिर ऐसे। आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि क्या होते हैं गुणांक। सिंपल मैंने बताया था कि मैंने अगर x का गुणांक बोला है तो इसके आगे जो भी नंबर है, इस x के आगे जो भी नंबर है
उसको गुणांक बोला जाता है। क्या है इसके आगे नंबर? x के आगे नंबर क्या है? 3 बेटा मैं एरो बनाकर भी दिखा रहा हूं तब भी आप 3 बोल रहे हैं। 4 सर। 4 सर। 4 सर। बेटा नितिन मैं ये दोबारा ही समझा रहा हूं, मैं फिर से समझा रहा हूं, शुरू से समझा रहा हूं, स्टार्टिंग से। तो यहाँ x के आगे नंबर लिखा हुआ है 4 और विद चिन्ह लिखना है आपको। अगर माइनस है तो माइनस का लिखना है, प्लस है तो प्लस का लिखना है। तो यहाँ पर माइनस का 4 दिया हुआ है, माइनस का 4 दिया हुआ है, तो इसका जो गुणांक होगा वो माइनस का 4 होगा। यहाँ पर आप देखिए ना, मैं कुछ अलग से थोड़ी ना लिख रहा हूं कि मैंने कुछ अलग से लिखा है। यहाँ पर x लिखा हुआ है तो ये रहा ना x, ये रहा x का गुणांक बताना है और इसके आगे जो भी नंबर होगा वही इसका गुणांक होगा। क्या समझ में आया अभी? यस सर। अभी भी कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया बेटा वो गुणांक कैसे निकालेंगे आप? यस सर। चलिए तो अब यहाँ पर बताएंगे सेकंड वाला कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां पर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, इस एग्जांपल में देखकर आप देख तो सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर कहां पर है, एक्स की घात 2 कहां पर है। तो पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि एक्स की घात 2 ये है, एक्स की घात 2 ये है, तो इसके आगे जो भी नंबर है वो इसका गुणांक होगा। तो क्या गुणांक आ रहा है अभी? 3 सर। 3 आंसर आ रहा है, तो इसका जो गुणांक है वो 3 है। अभी गुणांक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। बेटा इस तरीके से अगर सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे ना एग्जाम्पल में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में कराए थे और अभी आप गुणांक को भूल ही गए हैं बिल्कुल। अभी ऐसे लग रहा है कि आपने गुणांक पढ़ा ही नहीं है। कैमरा बंद रखेंगे बेटा, इस पर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं। गुणांक समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes. यस Yes. सर। चलिए अभी हम घात की बात करेंगे। घात के लिए मैंने क्या बोला है? घात के लिए बोला है कि पहले आप देखेंगे बहुपद में चर क्या आ रहा है ना। ये बहुपद है, ये लिखा हुआ है आपके पास बहुपद। इस बहुपद में चर क्या है बेटा? क्या आ रहा है चर? चलिए बताइए, इस बहुपद में चर क्या आ रहा है? आपका कहना क्या आ अन्य रहा है बेटा? इस बहुपद में चर क्या आ रहा है? मैं फिर से इस बहुपद को लिख रहा हूं यहाँ पर, 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1। बताइए इसमें चर क्या होगा? बेटा चर सर बताइए एक्स होगा। क्या होगा बेटा चर? कोई 4 बोल रहा है। नितिन बेटा मतलब क्या प्रॉब्लम है, आप 4 बोल रहे हैं? मैंने चर बोला, चर। यहाँ पर चर के बारे में अभी बताया था मैंने, ये रहा सर एक्स होगा। चर के बारे में अभी बताया था। जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसी को चर बोला जाता है। यस सर। तो 4 क्यों बोल रहे हैं बेटा आप? ये चर मैंने पूछा, ये चर इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर चर क्या बेटा? एक्स है। यहाँ पर जो चर है वो है एक्स। अभी यहाँ पर तो घात आ रही है 2 और यहाँ पर घात आ रही है 1, है ना। जिसकी घात कुछ नहीं होता उसकी घात 1 होता है। क्या समझ में आया सबको? यस सर। थोड़ी देर पहले ही बताया था सर आपने, Yes, sir. तो रूम में ही बताया था सर आपने। यस सर। या तो आप ध्यान से क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, है ना, ये तभी प्रॉब्लम आ रही है कि आप, है ना, गलत गलत आंसर बता रहे हैं सभी। अब यहाँ पर बताइए, जो भी चर की ज्यादा पावर होगी, है ना, जो भी चर की सबसे बड़ा घातांक होगा उसी को घात बोलते हैं। तो हाँ बताइए, सर। कम नहीं दुख जाएगा। तो चर में सबसे बड़ी घातांक कौन सी है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2। तो इन दोनों में बड़ा 2, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी घात हो जाएगी बेटा 2।
क्या समझ में आ गया है अभी? यस सर। यस सर। चलिए अभी कुछ और एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो सके। मैंने यहाँ पर लिखा 7x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पहले सबसे पहले मेरे को घात बताइए कि इस बहुपद की, ये जो बहुपद लिखा है इसकी घात कितनी? सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। क्या सर है? इस बहुपद की घात क्या होगी? 3। तो इस बहुपद की घात होगी बेटा 3, है ना। तो चर आपने देखा कि चर x है और x X में जो घातांक है वो 3 है, यहाँ पर घातांक 2 है, यहाँ पर घातांक 1 है। तो सबसे बड़ा घातांक क्या है बेटा? 3। तो वही होती है घात। ठीक है, इसी को घात बोलते हैं। अब मैंने पूछा आपसे कि x का गुणांक क्या होगा, बताइए। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी। x का गुणांक, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है आपको, और उसके बाद आपको बताना है x की घात 3 का गुणांक। तो सबसे पहले x का गुणांक बताइए। सबसे पहले x का गुणांक बताना है। x का गुणांक बताइए सबसे पहले क्या होगा बेटा? सर x का गुणांक 2। बेटा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेंगे। यहां पर इस बहुपद में x का गुणांक क्या है? सर इसमें 1 सर। सर -2। सर 1। -2। 2 तीसरे सर 3। बेटा जितने बच्चों ने भी, सभी ने बताया ना, सबने गलत बताया। सबका उत्तर गलत -2। है। सर सही सर 1। सबका उत्तर गलत है बेटा। अब क्यों गलत है ये ध्यान से समझिए। सर समझ गया। अभी बेटा आंसर करना बंद कर देंगे सभी। सभी बच्चे आंसर करना बंद कर देंगे और ध्यान से समझेंगे। प्रजापति बॉय के नाम से जो बच्चा है, सभी आंसर करना बंद कर देंगे और ध्यान से समझेंगे। बेटा पहले अगर एक बार ध्यान से समझ लेंगे ना तो बाकी के आंसर आपके सही आने लगेंगे। अगर नहीं समझेंगे ध्यान से तो बाकी के उत्तर आपके गलत आएंगे। इस बहुपद में बेटा नितिन टाइप करना बंद कर देंगे और ध्यान से समझेंगे पहले। इस वाले बहुपद में आपको x कहां पर दिख रहा है? खाली x। ये सर खाली x ही रहा तो ऊपर ये वाले दिख रहा है ना, ये है ना खाली x। यहाँ पर तो x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 3 है। यही तो x है ना बस। और ये अगर ये x है तो इसके आगे का जो नंबर है वो इसका गुणांक होगा। तो x का गुणांक तो 5 आ गया है। x का गुणांक बेटा यहाँ पर तीनों अलग अलग लिखे गए हैं और फिर भी आप है ना बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों जो x लिखे गए हैं वो अलग अलग लिखे गए हैं। अपने पास से बताना यहाँ सर। पर x लिखा गया है कि x का गुणांक क्या होगा, यहाँ पर लिखा है x की घात 2 का गुणांक क्या होगा, और यहाँ पर लिखा गया है x की घात 3 का गुणांक होगा। क्या होगा सर मैंने 10 है। बेटा? ये x का गुणांक समझ में आया आपको सबको? यस सर आ गया। अब x की घात 2 कहां पर है? यहाँ पर इस बहुपद में x की घात 2 दिख रहा है कहीं पर? यस सर 2x2। 2x2। बेटा एक मिनट ध्यान से सुनेंगे। ये x की घात 2 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा। अब इसका जो गुणांक है इसके आगे जो नंबर है विद चिन्ह, अगर प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। -2 सर। तो माइनस के 2 यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया x की घात 3 का गुणांक। x की घात 3 दिख रहा है यहाँ पर कहीं पर आपको बहुपद में? यस सर पहले नंबर पे ही है। तो ये रहा x की घात 3, और x की घात 3 के आगे जो नंबर है वो 7 है। तो ये इसका गुणांक होगा। यस सर। अभी भी कोई डाउट है क्या किसी का? नो सर। चलिए आगे आ जाते हैं हम। 4x की घात 5
माइनस 3x की घात 2 प्लस 5। बताना है x की घात 2 का गुणांक। x की घात 2 का गुणांक बताएंगे बेटा क्या होगा। चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा सभी बच्चे आंसर। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर लिखना है बेटा। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर लिखेंगे। सर भेज दिया सर। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर लिखना। ठीक है। अभी प्रजापति के नाम से कौन बच्चा ज्वाइन है बेटा? क्या नाम है आपका? सर दीपा प्रजापति के नाम से दीपांशु। सुदस जावड़िया साहब प्रजापति के नाम थे सर। चलिए नाम ध्यान सर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर बहुपद क्या है। तो बहुपद, ये आपके पास बहुपद है, और बहुपद में देखना है आपको कि x की घात 2 कहाँ पर है। यहाँ पर है बेटा x की घात 2। इसके आगे जो नंबर है विद चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, तो माइनस के 3 आंसर आ रहा है ना, माइनस के 3 आंसर आ रहा है। अभी मैंने पूछा कि x की घात 5 का गुणांक बताइए। सर 4 4 सर प्लस के 4। प्लस के 4 आंसर। प्लस के 4। चलिए प्लस 4। अभी ये गुणांक आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ Yes. आपसे पूछ रहा हूँ कि घात क्या होगा, इस बहुपद की घात क्या है? वाला के सर 5। बेटा यही तो बहुपद लिखा है, इसी बहुपद की बताना है आप। ये सर 5। 5। 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो घात है वो बेटा 5 है, क्योंकि घातांक 5 ही बड़ा है। यहाँ पर घातांक 2 है, यहाँ पर 5 है, तो जो बड़ा होगा वही घात होगा, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी बेटा आप बोल दिया है आपने, आप माइक को बंद कर देंगे अब। अभी इसी में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि y का गुणांक बताइए, इसी बहुपद सर 1। इसी बहुपद में y का गुणांक बताइए क्या होगा। सर 1। 1 सर। 1 सर। क्यों होगा बेटा 1? सर जिसका कुछ नहीं सर उसका 1 होता है। बेटा ये तो मैंने आपको बताया है कि जब उसमें वो चर हो। क्या यहाँ पर ये चर है, ये दिया हुआ है y कहीं पर आपको? नो सर। जब नो y सर। दिया है तो उसका गुणांक क्या होगा? 1 है, होगा जिसका कोई नहीं होता उसका 1। बेटा। सर जब y तो होना चाहिए ना, उसमें पहले क्या होना चाहिए? y होना चाहिए, तभी तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर तो y ही नहीं है, तो कैसे 1 हो जाएगा? यस सर 0। तो 0 होगा। अगर कोई वेरिएबल यहाँ पर चर नहीं दिया हुआ है तो उसका गुणांक 0 होता है ना। जब आप 1 की बात कर रहे हैं तो कब होगा ये ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं ये लिख देता हूं x² + 1, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? 2 सर। बेटा 2 क्यों आएगा? उसके आगे नंबर देखो ना क्या होगा। 0 सर। उसके घातांक की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ये x की घात 2 है, इसके आगे क्या नंबर है वो देखिए। सर है। कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं, यहाँ पर आएगा 0। यहाँ पर 1 आएगा, यस सर। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा। आप घात है। बेटा इस चीज को ध्यान से समझिए, है ना, ध्यान से समझना है इसको। मैं अगर लिखता हूं y का गुणांक, y का गुणांक बताइए। क्या यहाँ पर y दिख रहा है आपको कहीं पे? इस बहुपद से कहीं पर y दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं है। अगर जो चर नहीं होगा तो उसका गुणांक 0 होगा। लेकिन यहाँ पर x की घात 2 तो दिख रहा है ना आपको। अगर x की घात 2 आपको दिख रहा है तो उसका कुछ ना कुछ गुणांक होगा। यस सर। 1 तो उसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा। 1 सर है। क्या आ गया है समझ में? अभी कहाँ पर 0 आएगा और कहाँ पर 1 आएगा? यस सर। सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो ये बताएंगे अब। बुझो y की घात 5 - 2x - t, ठीक है।
तो सबसे पहले बताना है y की घात 5 का गुणांक। बताइए, चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा सभी बच्चे, चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर लिखना है। सर एक होगा सर, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे कुछ नहीं है तो एक होगा, वेरी गुड। ऐसे आपको बताना है। अब आपको बताना है कि x का गुणांक क्या होगा। सर 2 2 प्लस माइनस के 2 सर, माइनस के 2। तो माइनस के 2 होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस का 2 आ रहा है, तो माइनस के 2 होगा। वेरी गुड। चलिए अभी बताएंगे t का गुणांक क्या होगा। सर -1 होगा सर। बेटा विद चिन्ह बताना है। सर माइनस का 1। माइनस का 1 होगा, यस तो सर, मेरा माइनस सही का था 1 सर। होगा, है ना, माइनस का 1 होगा। यस सर, बेटा मेरा सही था, -1। हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, जो बच्चे 0 बोल रहे थे, बेटा 0 तभी होगा जब आपके पास यहाँ पर चर नहीं होगा। अगर चर दिया हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ गुणांक होगा। यस सर। अगर मैं बोल दूं आपको कि s का गुणांक बताइए क्या होगा, आएगा 0। यहाँ पर जी आएगा सर। 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि यहाँ पर s दिया ही कुछ नहीं नहीं है गया, सर। है ना, यहाँ पर s दिया ही नहीं गया है, और जहां पर कुछ नहीं दिया जाएगा वहां पर 0 होगा। 0 होगा फिर सर। आ गया समझ में सबको? यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो अभी यहाँ पर देखेंगे प्रश्नावली 2.1, है ना, एक्सरसाइज 2.1। अब एक्सरसाइज 2.1 में क्या बताना है आपको, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बेटा बहुपद के लिए मैंने एक चीज आपको बताई थी, वो ध्यान रखना है बस, कि बहुपद में जो घात होती है चर की, है ना, जो घात होती है वो कहां से ली जाती है, पूर्ण संख्या में से ली जाती है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो पहले की अगर हम बात करेंगे, पहला वाला जो एग्जाम्पल है, मतलब पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पर पहले बताइए चर क्या है, x। x, और x की जो घात दी हुई है, जो घातांक दिए हुए हैं, यहां पर तो 2 है, और यहां पर घातांक कितना है बेटा, 1 है। यहां पर घातांक है 1, यस सर, 1। ठीक है। जैसे मैं t लिखते होता हूं तो इसका जो घातांक होगा वो 1 होगा, है ना, यस जिसका सर, घातांक घातांक 1 होगा जी। उसका 1 होता है। तो दोनों के दोनों जो घातांक है वो पूर्ण संख्या में से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बताइए। 1 और 2 क्या पूर्ण संख्या में से आते हैं या नहीं? यस सर। अगर आते हैं तो ये जो बहुपद है ये है बेटा बहुपद, ये बहुपद होगा, क्योंकि यही बोला गया कि बहुपद में जो घात होती है वो पूर्ण संख्या में से ली जाती है। तो यहाँ पर 1 और 2 पूर्ण संख्या में से ही आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद होगा। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अभी सर दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो दिया हुआ है y की घात 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर बताइए क्या चर है आपके पास, वेरिएबल है, क्या चर है यहाँ पर, सर। यस क्या सर है है। बेटा चर यहाँ पर? 5 सर। आई। तो ये दिया हुआ है चर, है ना, ये दिया हुआ है चर। ये है बेटा अचर, कांस्टेंट, है ना, जिसका मान नहीं बदलता उसको अचर बोलते हैं। और अचर में मैंने बताया था आपको, जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी अचर होती है, चाहे वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो, 2 हो, 1/2 हो, पॉइंट वाले नंबर हो, या कुछ भी नंबर अगर हम लिख देते हैं तो वो अचर होता है। यस सर। अब यहाँ पर बताइए चर की घात क्या दिया हुआ है आपको, चर की घातांक है बेटा यहाँ पर 2। अब ये 2 क्या पूर्ण संख्या है? यस सर। अगर सर। पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद होगा। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए तो अभी तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट वर्गमूल t प्लस t वर्गमूल 2। क्या यहाँ पर आपको चर दिख रहा है?
क्या चर दिख रहा है बेटा यहाँ पर आपको? यस सर। क्या है सर। बेटा चर यहाँ पर? टी। 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 यहाँ पर जो चर है वो टी है ना? इस- बाकी जो 3 लिखा हुआ है और ये जो स्क्वायर रूट 2 लिखा है, ये दोनों अचर है, ये दोनों सर। अचर है। और यहाँ पर ये दोनों क्या है बेटा? चर है। मैंने आपको है ना वर्गमूल कराया था, वर्ग और वर्गमूल, है ना? ये मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 की घात 1/2। याद आया बेटा? अगर a लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा क्या? a की घात 1/2। ये मैंने बताया था आपको वर्गमूल में। याद आया क्या सभी बच्चों को? सर बेटा ये मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? यस सर। मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? ये सर आ रही है सर। तो ये याद आया आपको? नहीं आया? मैंने ये आपको लिखवाया था, अगर आपके पास स्क्वायर रूट 5 है तो 5 को आप लिख सकते हैं 5 की घात 1/2। क्या ये ये सब समझ बताया था में सर आया क्या? आपने। यस सर। ये सर बताया था, याद आ गया सर मुझे तो। चलिए, अगर बताया था तो बेटा सी को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो टी लिखा हुआ है, देखो स्क्वायर रूट टी लिखा हुआ है ना, तो इसको मैंने लिख दिया टी की घात 1/2 प्लस टी वर्गमूल 2। अब यहाँ पर ये तो चर है, टी तो चर है, और इस चर की जो घात है वो है 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? बताएंगे बेटा, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? यस सर। ये सर सर। बेटा आप सर। कैसे कैसे चेक करते हैं मतलब कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं? सर नहीं है। नहीं है। सर बता रहा 1/2 वाली नहीं है, पॉइंट वाली, डेसिमल वाली ऐसी सर। बेटा ये इतना तो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको कि पूर्ण संख्या अगर आप लिखते हैं तो वहां पर कंप्लीट नंबर होते हैं ऐसे। यहाँ पर कब आपने देख लिया कि ये 1/2 यहाँ पर लिखा जाता है? वर्गमूल वाले नंबर यहाँ पर लिखे जाते हैं, पॉइंट वाले नंबर यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। और ये अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुपद नहीं है। अगर घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए, तो अभी चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब दिया ये चौथा क्वेश्चन यस सर। कि y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, ठीक है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, ये नोट बनाकर मैं लिखवा देता हूं, है ना, कि अगर आपके पास लिखा है 1/a, है ना, 1/a, तो 1/a का मतलब होता है a की घात -1। इसको ऊपर ले जाते हैं, देखो इसकी घात 1 है, और जब हम इसको अंश में लेकर जाते हैं तो ये माइनस हो जाता है। तो ये नोट बनाकर लिख लीजिए बेटा आप। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 1/a की घात n लिखा हुआ है तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी जो घात होती है वो माइनस में आ जाती है। समझ में आ गया सबको? क्या समझ में आया सबको? सर। यस सर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम क्या करेंगे, हम यही काम करेंगे कि मैंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये लिखा गया है y प्लस 2/y। तो ये जो बटे में y है, y की घात 1 है ना ये, तो इसको मैंने क्या किया, इसको ऊपर लेकर चले गए, अंश में लेकर चले गए, तो इसकी घात हो जाएगी y की घात -1, y की घात -1। ठीक है बेटा, चैट बॉक्स में बातें नहीं करेंगे, यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे आप। क्लास से रिमूव करूंगा अगर इस तरीके की बातें आप करते हैं चैट बॉक्स में। क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो अभी बताइए इसमें चर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बेटा चर? सर वाई। वाई आ रहा है, वाई आ रहा है ना, ये भी चर है और ये भी चर है। यहाँ पर घात बताइए, यहाँ पर घात कितनी है? इस वाले वाई में घात कितनी है? एक। 1 है।
तो एक ये सर। वाला एक तो बेटा पूर्ण संख्या में आता है, सर लेकिन -1 तो पूर्ण संख्या नहीं है ना। नो सर अगर -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, यस सर बहुपद नहीं है। आया समझ में सबको? यस सर चलिए सर। अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है x की घात 10, y की घात 3, t की घात 5। तो ये बताइए, आप खुद ही देखकर बताएंगे क्या ये बहुपद है? बताइए। सर। क्या ये बहुपद होगा? यस सर। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस या नो, y या n लिख सकते हैं। तो सभी बच्चों का यस आ रहा है। चलिए देखो, बहुपद तो है ना, बहुपद तो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है, एक चर में सर बहुपद में बहुपद है ना, एक चर में बहुपद है, ये आपको बताना है। यहाँ पर तो एक से ज्यादा चर है ना, एक x आ रहा है, एक y आ रहा है और एक t आ रहा है। तो एक से ज्यादा चर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? यस सर है। 3 चर आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमें तो एक ही चर में बताना है ना। तो बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं, बैटरी खत्म हो गई सर। है ना, एक चर में नहीं है। यस सर है। चलिए देखो, बाकी सभी के सभी क्या थे बेटा, एक ही चर था सब में। यहाँ पर सर, x है तो x ही था, यहाँ पर y है तो y था, यहाँ पर t है तो t था। बैटरी होगी सर। बेटा जब तक चल रहा है तो चला लीजिए, जैसे ही मतलब बैटरी ऑफ होगी तो स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को? यस सर यस सर चलिए तो अगले क्वेश्चन करते हैं बेटा, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है आपकी बात, यहाँ पर लिखा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपको देख लेना है इसमें एक्स स्क्वायर कहां पर है, x की घात 2 कहां पर लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या आपको? यस सर बताइए तो इसका गुणांक क्या होगा, पहले का गुणांक बताइए क्या होगा। x की घात 2 का गुणांक क्या है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। x की घात 2, क्या हुआ बेटा, x की घात 2 का गुणांक बताइए, यहाँ पर क्या होगा? 1। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे सभी बच्चे, चैट बॉक्स में सर आंसर, 0 चैट बॉक्स में आंसर लिखना है बेटा सभी बच्चों को। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। 1 प्लस के एक आएगा प्लस के। प्लस के 1 आ रहा है बेटा, ठीक है। तो काफी बच्चों ने, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 0 लगा रहे हैं, बेटा 0 क्यों लगा रहे हैं आप, एक ही तो आएगा। यहाँ पर x की घात 2 तो दिख तो रहा है ना आपको, x की घात 2 है यहाँ पर, अगर x की घात 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है तो उसका कुछ ना कुछ गुणांक होगा। मैंने 0 आपको क्लियरली बोला है, 0 वहां पर आएगा जहां पर कोई चर दिया ना जाए। जैसे अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पर t का गुणांक क्या होगा, बताइए t का गुणांक क्या होगा यहाँ पे, इस वाले 0 सर। 0 होगा क्योंकि t दिया नहीं, है ही नहीं सर। t है ही नहीं, वहां पर होगा 0। लेकिन अगर जो दिया हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ गुणांक होगा, ध्यान रखेंगे बेटा ये चीज। समझ में आ गया सभी को अभी? यस सर सर। अभी इसमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में इसका गुणांक क्या होगा,
x की घात 2 का ही बताना है, x की घात 2 का ही बताना है। बताइए क्या होगा? एक सर एक एक बेटा गलत बता रहे हैं सभी बच्चे। दो क्या सर किसका बताऊं? x की घात 2 का बताना है। एक सर माइनस एक माइनस एक माइनस के 1 होगा। क्या होगा? माइनस के 1। यहाँ पर क्या सर दिया? सर सर पावर है सर बताना है तो माइनस के 1 होगा। प्लस चलिए के अब यहाँ पर बताएंगे इसका गुणांक क्या होगा। सर x की घात 2 यहाँ पर है बेटा, तो इसके आगे जो नंबर है वो इसका गुणांक होगा। बताइए क्या होगा गुणांक इसका? x की 2 का सर गुणांक एक सर x की घात 2 का गुणांक। एक सर बेटा तीसरे क्वेश्चन में बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें बताना है x की घात 2 का गुणांक क्या है। सर वो पाई बराबर बटे में बेटा आप किसका एक बता रहे हैं, फिर किसका गुणांक एक बता रहे हैं आप? अभी इतने सारे पीछे क्वेश्चन हमने करे हैं, सब में बताया गया है आपको कि जो भी एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है वही गुणांक होगा। तो ये रहा यहाँ पर एक्स की घात 2, इसके आगे पाई बटे 2 दिया हुआ है, तो पाई बटे 2 होगा इसका गुणांक। एक कहाँ से आ रहा है आपका? सर बताया था बाद में। चलिए अभी चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बताइए यहाँ पर बताएंगे x की घात 2 का गुणांक क्या होगा। लिख कर बता रहा हूं यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक। बताइए चौथे वाले क्वेश्चन में बताना है, चौथे वाले क्वेश्चन में बताना है कि इसका x की घात 2 का गुणांक क्या होगा। सर वर्गमूल 2 चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को चैट बॉक्स में आंसर करना है। भाइयों को जला दिया। वर्गमूल सर बेटा बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना, बहुत ही ज्यादा। क्या सर दोबारा पूछिए सर मत बेटा यहाँ पर लिखा भी गया है, मैंने पूछा है x की घात 2 का गुणांक क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में x की घात 2 का गुणांक। सर जीरो सर सर इसमें x की घात 2 तो है नहीं। अब तो जब है नहीं तो क्या होगा इसका गुणांक? सर मुझे पता था सर इन्हें नहीं पता था। हर क्वेश्चन में मतलब कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो 1 सबका आंसर 1 ही कर रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं तो इसमें कुछ है या नहीं है। सर मैंने तो जीरो लिखा था सर। बिल्कुल वेरी गुड बेटा, आपका सही था, लेकिन बाकी बच्चे भी ध्यान दीजिए ना, मतलब एक ही तरीके का टॉपिक तो आपका चल रहा है, इसमें ही मैंने कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो अभी पूछ लिए इसी क्लास में। यस सर तो यहाँ पर गुणांक कितना होगा? 0 होगा। अभी आ गया है समझ में? यस सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। बेटा आपका मैथ्स का एग्जाम है और मैथ्स में मतलब 7-8 चैप्टर आपके आ रहे हैं और उसमें से एक चैप्टर ये भी आ रहा है, तो बेटा ध्यान से मतलब करते जाइए, है ना। इस क्लास में कम से कम ये तो होगा कि आपका चैप्टर नंबर 2 अच्छे से हो जाएगा। बाय। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे तो नहीं। नो सर। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो यहां पर ध्यान देंगे कि बहुपद आपने पढ़ लिया बेटा। बहुपद का क्या मतलब होता है? जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, यस सर यही मतलब होता है बहुपद का, यस सर है ना।
जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया। बस आपको ये चेक करना है कि चर की घात है ना पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। अब मैंने पद के बारे में आपको बताया था कि पद जो होते हैं वो प्लस और माइनस से अलग अलग हो जाते हैं, है ना। प्लस और माइनस से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितने पद हैं टोटल? यहाँ पर आपको कितने पद दिख रहे हैं? कितने पद दिख रहे हैं बेटा यहाँ पर इस बहुपद में? चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा सभी बच्चे, चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा सभी। बेटा एक बच्चा कोई आंसर लिख देता है ना, उसी को आप कॉपी करते चले जाते हैं। किसी भी बच्चे ने आंसर सही नहीं बताया अभी तक। और पद के हमने इतने सारे क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास में भी, लेकिन आप है ना रिवाइज नहीं करते, देखते नहीं ये चीजों को। कितने पद दिख रहे हैं बेटा यहाँ पर? एक ये पद है, एक ये है और एक ये है, तीन ही तो पद दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। चार, किसी को चार दिख रहे हैं, किसी को दो दिख रहे हैं, किसी को एक दिख रहा है। बहुपद में जो पद अलग होते हैं वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं। ये एक प्लस यहाँ पर है, एक प्लस यहाँ पर है, तो इन्होंने पदों को अलग कर दिया है। एक, दो, तीन, सिंपल। आ गया समझ में अभी पद को निकालना कैसे निकालते हैं पद? यस यस सर। सर। चलिए तो बताइए, इस वाले बहुपद में ये जो बहुपद लिखा है इसमें कितने पद हैं? सर चार। चार सर। चार सर। 5 2 3 2। चार पद है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर समझेंगे कि मैंने लिखा एक पद, बहुपद के प्रकार होते हैं, उसमें बहुपद के प्रकार में लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना। बहुपद के प्रकार, पहला आता है बेटा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होते हैं? जिसमें बस एक ही पद होता है, एक उसको पद एक सर। पदी, है ना। जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। यस सर। सर बहुपदी में सर बहुपदी बहुपदी में सर तो अनेक हो सर। अनेक पद सर जिस सही है रहा द्विपदी, सर। है ना, द्विपदी बहुपद चार दो जिसमें एक। जिसमें दो पद हो। जिसमें दो पद। यस सर। बेटा सुन लेंगे अभी ध्यान से, फिर आप आंसर सही नहीं बताते हैं, तो ध्यान से सुन लेंगे पहले। तीसरा मैंने लिखा त्रिपदी बहुपद, सर तीन हो सर, तीन पद हो। जिसमें तीन पद होते हैं उसको त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो अभी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। 35 घात के द्विपद, मतलब एक द्विपद बनाना है। द्विपद कैसे बनेगा बेटा? जिसमें दो पद होंगे। द्विपद तो वही बनेगा ना जिसमें दो पद होंगे। तो मैंने द्विपद तो बना दिया, x + 3। क्या ये दो पद है इसमें? यस सर। द्विपद तो ये द्विपदी है या नहीं है? यस सर। अब ये बोला है कि 35 घात होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 35 कर दिया, तो बन गया 35 घात और द्विपद। बना या नहीं बना? यस सर। है ना। तो एक तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या बोल रहा है? सर इसमें सर तीन की बजाय चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, कुछ भी। यस बस सर। आपको क्या करना है, एक तो चर रखना है उसमें, है ना, एक चर रखना है, और यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। यस जैसे सर। मैं अगर बोलूं कि y की घात 35 - 2 लिख दिया मैंने, तो ये भी हमारे पास। यस सर। अब ये बोला गया कि 100 घात की एक पदी, है ना। 100 इसमें x और 100 लिख देंगे सर। बस x लिख देंगे x और की पावर 100। x की पावर। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा हुआ है। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 4?
कि निम्नलिखित ये बहुपद की घात में से घात बताना है बेटा। बहुपद तो की घात बताइए होती है। इसकी घात क्या होगी? 3 3 तीन। होगी। गुड। इसकी घात बताइए क्या होगी? 2 2। इसकी घात बताइए क्या होगी? 7 0 बेटा फिर 0 बोल रहे हैं। क्या एक चर है? सर, सर वर्गमूल 7 बेटा एक चर है चर। क्या? इसमें पहले चर देखिए ना, चर की घात होती है, अचर की नहीं होती घात। पहले आपको चर देखना है, क्या चर है इसमें? यस सर यस क्या सर, है? टी टी। तो टी की घात बताइए ना, टी की घात क्या है? 5 बेटा ये वो गुणांक है। सर घात एक और वर्गमूल 7 आपको घात और गुणांक में अंतर समझ में आ रहा है? ये यस दो सर गुणांक है और ऊपर जो होता है वो घात होती है। तो इसके ऊपर क्या है? टी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सर कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं एक लिखा है है, सर इसका। तो एक होगा ना। यस सर सर मैंने एक बता आएगा दिया फिर सर आपको। तो एक आएगी इसकी घात। यस सर आया समझ में अभी? यस सर आप गुणांक को और घात को क्यों मिक्स कर रहे हैं? यस सर 5 के सर, का मेरा सही था, सर सर। 5 के का सर एक आ गया तो यहाँ पर टी की जो घात होगी, यहाँ पर जो घात आएगा वो ए- एक आएगा। एक आएगा अगर गुणांक आपसे पूछा जाता तब आप 5 बोलते। यस सर, अभी यहाँ पर बताएंगे घात क्या होगा। 80 बेटा घात किसकी होती है? मैंने बोला घात होती है चर की। क्या चर है इसमें? इसका सर एक एक आएगा। सर एक आ गया सर बेटा एक मिनट एक। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। पहले मैंने आपको बोला क्या इसमें चर है? नो सर, 0 होगा सर नहीं है इसका। तो क्या होगा? 0 होगा, सिंपल। यस सर, 0 सर मैं हर बार सही बताता हूँ सर। चलिए अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर यस सर बेटा बेटा इस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। आप सभी बच्चे है ना, प्रैक्टिस कीजिए ठीक से। जो चीजें आपको कराई जाती है यस सर, उसकी प्रैक्टिस करनी है ना, वरना तो आप भूल जाएंगे। अभी मैंने फिर से रिवाइज